हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज CS रिचा। फ्रेंड्स, जैसे कि हमें सभी को पता है कि कोरोना से बहुत सारी चीज़ें अफेक्टेड हो गई हैं, स्पेशली द एजुकेशन विद स्कूल्स एंड कॉलेजेस शटिंग डाउन ड्यू टू नोवेल कोरोना वायरस। सेल्फ स्टडी इज द ओनली ऑप्शन वी आर लेफ्ट विद। सो आज का टॉपिक मैंने जो बनाया है वो इसी पे है कि हम किस तरीके से सेल्फ स्टडी को यूज़ कर सकते हैं ड्यूरिंग द टाइम ऑफ लॉकडाउन। तो हम बात करेंगे कि कुछ ऐसी सेल्फ स्टडी टिप्स जो कि हम लॉकडाउन में फॉलो कर सकते हैं और अपनी स्टडी को थोड़ा इफेक्टिव बना सकते हैं, अपनी सेल्फ स्टडी को थोड़ा इफेक्टिव बना सकते हैं। Just before heading to the video, I am going to share one of the famous saying by Mr. APJ Abdul Kalam ji. One of the famous quotation of Kalam sir is education is the most powerful weapon which you can use to change the world. It is rightly said and I truly believe this quotation. If you have the knowledge is the biggest power you have. If you have the knowledge, you have the biggest power in the world. So friends, अपने आप को एजुकेट करना, उसके लिए इस टाइम पे पढ़ाई करना is very important. So without a further ado, let's move on to the video. Let's start with tip number 1. So friends, tip number 1 है You must make a study planner. फ्रेंड्स, यहाँ पे इस टिप नंबर 1 में मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आपके पास एक स्टडी प्लानर होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप एक्चुअल में इफेक्टिव सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं तो आपके पास एक अच्छा स्टडी प्लानर होना ज़रूरी है। यहाँ पे मैंने एक स्टडी प्लानर शेयर किया हुआ है फ्रेंड्स। या स्टडी प्लानर से मेरा मतलब है कि आपको किस तरीके से पढ़ाई करनी है, आप अपने सिलेबस को कैसे डिवाइड करते हो, आपको कौन से टाइम पे कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, वो सारी चीज़ों को आपको प्लान करना पड़ता है सो डैट कि आप उसको फ्यूचर में एग्जीक्यूट कर सको। तो यहाँ पे मैंने एक स्टडी प्लानर शेयर किया है, ये जस्ट एन एग्जाम्पल के लिए है। यहाँ पे आप अपने डेज लिख सकते हो, यहाँ पे आप अपना रूटीन टाइम लिख सकते हो कि आप कितने घंटे पढ़ने वाले हो, कौन से टाइम पे पढ़ने वाले हो, कब ब्रेक लेने वाले हो। ये सारी चीज़ें आप एक स्टडी प्लानर में पूरा प्लान कर सकते हो सो डैट कि जब भी आपको ज़रूरत पड़े तो आप इस स्टडी प्लानर की हेल्प से ही देख के अपने रूटीन को फॉलो करो। और फ्रेंड्स, एक और टिप यहाँ पे ये है कि आप ये स्टडी प्लानर को हमेशा अपने स्टडी टेबल पे ही पेस्टेड रखो, इसको वहाँ पे पेस्ट कर लो और जब भी आप स्टडीज करने बैठो तो पहले आप एक बार देख लो कि आज मुझे क्या क्या पढ़ना है, किस टाइम पे कौन सा सब्जेक्ट उठाना है और आज मुझे क्या क्या चीज़ें कंप्लीट करनी है। तो ये काफ़ी हेल्पफुल होता है कि अगर आप अपनी स्टडी को प्लान कर लोगे तो एग्जीक्यूशन बहुत ईजी हो जाता है। तो आप सभी एक स्टडी प्लानर जरूर बनाएं। फ्रेंड्स, मेरी टिप नंबर 2 है मेक नोट्स और प्रैक्टिस बाय राइटिंग। मैं ये आप सबको बताना चाहती हूँ कि आप जब भी आप कोई भी चीज़ लिख कर प्रैक्टिस करेंगे, कोई भी आंसर्स हो या कोई भी चीज़ आप लिख कर प्रैक्टिस करते हैं तो आपकी मेमोरी में जल्दी फीड होता है और वो लॉन्ग टाइम के लिए फीडेड रहता है। तो आप कोई भी, जैसे आप स्टडीज़ कर रहे हो तो आप पहले ही ध्यान रखो कि ठीक है, ओरल आपने पढ़ लिया वो अच्छी बात है माइंड को रिमाइंड करने के लिए, बट आपको लिख कर प्रैक्टिस करनी चाहिए और स्पेशली आपको नोट्स बनाने चाहिए क्योंकि लॉकडाउन के टाइम पे तो हमारे पास टाइम ही टाइम है, हमें पूरा दिन घर में ही रहना, तो हमारे पास बहुत टाइम है। 24 आवर्स में से अगर हम 8 आवर्स स्लीपिंग के भी निकाल देते हैं तो भी वी आर लेफ्ट विद मच टाइम। तो आप इस टाइम को यूटिलाइज करो और जितने भी पॉसिबल हो सके उतने नोट्स बनाओ और नोट्स ऐसे बनाओ जो कि आप फ्यूचर में भी अंडरस्टैंड कर सको। जिस टाइम आप एग्जाम दे रहे हो तो उस टाइम आपके माइंड में वो सारे नोट्स जो हैं बिल्कुल सामने आ जाए और आपको पता चल जाए कि हाँ, मैंने इसलिए ये नोट बनाया था, उसलिए वो नोट बनाया था, तो आपको बिल्कुल रिमाइंड हो जाएगा। तो थोड़े इफेक्टिव नोट्स बनाओ, थोड़ी कोई फ्लो चार्ट्स वगैरह की हेल्प ले सकते हो आप। इस तरीके से कुछ ऐसे नोट्स बनाओ जिससे कि आपको रिवीजन करना भी ईजी हो और आपकी प्रैक्टिस भी होती जाए और आपको याद भी होती जाए चीज़ें। तो फ्रेंड्स, सेकेंड टिप इज टू मेक नोट्स और प्रैक्टिस बाय राइटिंग। मूव ऑन करते हैं फ्रेंड्स। टिप नंबर 3 थोड़ी यूनिक है बट पढ़ते हैं। फ्रेंड्स, टिप नंबर 3 में मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आप ठीक है, सेल्फ स्टडी में हम खुद से पढ़ाई कर रहे हैं, खुद से बुक्स उठा के और आप अपने सिलेबस के नोट्स बना रहे हो, उसको रिवाइज कर रहे हो, बट कभी कभार क्या होता है कि हमें कुछ सब्जेक्ट्स या कुछ टॉपिक समझ नहीं आते हैं। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो कि आप कुछ यूट्यूब वीडियोस की हेल्प ले सकते हो या आप ऑनलाइन उसके बारे में सर्च कर सकते हो, वहाँ पे कुछ आर्टिकल्स वगैरह पढ़ सकते हो या और भी बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल होती हैं जिनकी हेल्प से आप अपने उस टॉपिक को समझ सकते हो। क्योंकि अभी टीचर्स का पॉसिबल नहीं है मिलना
और हमारा स्कूल जाना या कॉलेजेस जाना पॉसिबल नहीं है, तो हम वीडियोस की हेल्प से, ऑनलाइन लेक्चर्स की हेल्प से, ये सारी चीज़ों का यूज़ करके जो है अपने टॉपिक्स जो हमें थोड़े डिफिकल्ट लगते हैं उनको समझ सकते हैं। और फ्रेंड्स यही वो टाइम है, लॉकडाउन का टाइम पे ही हमारे पास इतना टाइम है कि हम जिस सब्जेक्ट में वीक है उसको हम अपनी स्ट्रेंथ बना सकते हैं, उसमें हम मैक्सिमम प्रैक्टिस कर सकते हैं। वीडियो लेक्चर्स वगैरह देख के, ऑनलाइन लेक्चर्स वगैरह देख के उस पर हम अपनी एक्सपर्टीज गेन कर सकते हैं। तो आप इस टाइम को फुल यूटिलाइज करिए और ऑनलाइन वीडियोस वगैरह, लेक्चर्स वगैरह की हेल्प लीजिए और अपने सब्जेक्ट्स जो कि आपकी वीकनेस है उनको अपनी स्ट्रेंथ बनाइए। टिप नंबर 4 पे आते हैं फ्रेंड्स। टिप नंबर 4 में यू हैव टू असेस योर प्रोग्रेस। अब आपने पढ़ाई कर ली, आपने प्लानिंग कर ली, आपने अपना स्टडी प्लानर वगैरह बना लिया है और आप उसी के अकॉर्डिंग एग्जीक्यूशन भी कर रहे हो और वीडियोस वगैरह की भी आप हेल्प ले रहे हो अपने प्रोसेस को थोड़ा और इजी करने के लिए और पढ़ाई को और अच्छे से समझने के लिए, टॉपिक्स जो आपको डिफिकल्ट लगते हैं उन्हें ईजी करने के लिए। तो अब आप सब कुछ कर रहे हो, बट आपको अपने ऊपर चेक रखना भी जरूरी है। चेक का यहाँ पे मेरा मतलब है कि आपको अपने आप को असेस करना भी जरूरी है कि आपकी प्रोग्रेस कितनी हो रही है। क्योंकि जब भी हम स्कूल में होते हैं या कॉलेजेस में होते हैं तो हमारे रेगुलर रूटीन वाइज टेस्ट होते रहते हैं, तो हमें पता चलता रहता है कि हमारे मार्क्स कितने आए हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग हमारी प्रोग्रेस चल रही है। बट लॉकडाउन के टाइम पे क्योंकि हम स्कूल कॉलेजेस जा नहीं रहे हैं, तो हमें अपनी प्रोग्रेस खुद चेक करनी है। और अपनी प्रोग्रेस खुद असेस करने के लिए हमें क्या करना है फ्रेंड्स, अपनी प्रोग्रेस आप खुद कैसे चेक कर सकते हैं। अपनी प्रोग्रेस चेक करने के लिए, अपना परफॉर्मेंस चेक करने के लिए आप कुछ मॉक टेस्ट दे सकते हैं। मॉक टेस्ट आप सभी को पता है कि सैम्पल पेपर्स हो सकते हैं, मॉक टेस्ट इस तरीके के सारे ऑनलाइन बहुत सारे मॉक टेस्ट सैम्पल पेपर्स अवेलेबल हैं। लास्ट ईयर के पेपर्स, प्रीवियस ईयर के पेपर्स, ये सारे आप यूज कर सकते हैं। टाइम लिमिट लगा के इन सबको घर पे ही सॉल्व करिए और फिर देखिए, उनको चेक भी करिए, खुद से चेक भी करिए और देखिए कि आपने कहाँ पे गलत किया है या अभी भी आप कहाँ पे बार बार मिस्टेक कर रहे हैं या कोई सिली मिस्टेक्स तो नहीं हो रही, आपको कहाँ पे और प्रैक्टिस करने की जरूरत है। तो ये सारी चीज़ों को जरूर चेक करिए और इन पे फोकस करिए, इन पे ही काम करना स्टार्ट करिए। तो अपनी प्रोग्रेस को असेस करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। फ्रेंड टिप नंबर 5। फ्रेंड्स टिप नंबर 5 में मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आपने पढ़ाई वढ़ाई तो हम रूटीन के अकॉर्डिंग करेंगे, बट वो सारी चीज़ें तब तक ही रहेंगी आपके माइंड में जब तक कि आप प्रॉपर ब्रेक लोगे। अगर आप कंटिन्यूस स्टडी करेंगे तो जो भी आप पढ़ेंगे वो सब कुछ वैनिश होता जाएगा, आपकी मेमोरी में कुछ भी स्टोर नहीं होगा। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट टिप है, जिसलिए मैंने इसको लास्ट में रखा हुआ है कि आपको ब्रेक लेना, रिलैक्स करना बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। अगर आप रिलैक्स करोगे, आप टाइम टाइम पे ब्रेक लोगे, फॉर एग्जांपल आपकी कैपेसिटी 1 आवर पढ़ने की है तो आपने 1 घंटा पढ़ा, उसके बाद आपने रिलैक्स कर लिया, उसके बाद आपने कोई भी ब्रेक ले लिया, जो भी आपको उस टाइम पे रिलैक्स करने का कुछ भी तरीका हो सकता है। आप मेडिटेट कर सकते हैं, जो भी आप चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। इस तरीके से ब्रेक लेने से आपका माइंड फ्रेश होता है और आपकी मेमोरी भी स्ट्रांग रहती है, आप उसको रिकवर कर सकते हो, जो भी आपने पढ़ा आप उसको रिमाइंड रख सकते हो। तो इसलिए फ्रेंड्स ब्रेक लेना इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। आप ब्रेक लीजिए, रिलैक्स करिए और फिर स्टडीज करिए। रेगुलर स्टडीज, कंटिन्यूस स्टडीज से आप सब कुछ भूलते जाएंगे, तो इसलिए ब्रेक लीजिए और रिलैक्स करिए और उसके बाद फिर दोबारा बैक टू स्टडीज। सो फ्रेंड्स आज मैंने कुछ ऐसे टिप्स शेयर करी सेल्फ स्टडीज की जो कि आप लॉकडाउन पे फॉलो कर सकते हैं और अपनी सेल्फ स्टडी को थोड़ा इफेक्टिव बना सकते हैं। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो फ्रेंड्स प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फ्रेंड्स।